भैया। क्यों बे? खुद तो दलाली खा खा के चौड़ा रहा है और हमारा पैसा देने में तेरे चुन्ने काटते हैं। गज्जू भैया, मैं आपके पास आने वाला था। आने वाला था? आया तो नहीं? घसीटवा के बुलवाया ना? गर्जन सिंह जब जिसे चाहता है, चाहत से चाहता है, खातिरदारी के लिए बुलवा लेता है। भूल गया था? गज्जू भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे थोड़ा टाइम और। टाइम दे दे, टाइम दे दे, टाइम दे दे गज्जू भैया, टाइम दे दे। ले टाइम। अच्छा, आ जाओ। छोटे को लेकर के आओ, सुरक्षा अच्छी रखना और चौकन्ने रहना। पता है ना कितने कुकुर मुत्ते पैदा हो गए हैं। अरे वो तैयार है। पहली बार मार रहा है क्या? वो मंजर उसका। हम यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ गर्जन सिंह हमारे आदमियों को निपटाए डाल रहा है। गर्जन सिंह बालू और दारू के व्यापार से आज उसने अलग ही लंका बना ली है। अरे कुछ करिए, कहीं वो हमारी लंका न लगा दे। हमारी खदानों से भी गुंडा टैक्स वसूल रहा है। अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को रोड में बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। इसकी जमीन अगर हमारे खदान के रास्ते में ना होती तो इसको मैं बालू के ढेर में वहीं दफन कर देता। लंका तो इसकी जलानी ही पड़ेगी। क्या हाल है लोरेटा जी? बस बढ़िया है। एक दो लोग जरा दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन समय में निपटा देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ज़्यादा परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मनोज भाई, सोना खदान की क्या हाल है? सोना खदान तो सोना उगल रही है। आपके जलवे के आगे सबके जलवे फेल हैं। अरे आप लोग हैं तो जलवे हैं। अरे थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती हैं तो उनको सब निपटा दिया जाता है।
अरे भाई आप लोग हो, मुझे क्या चिंता है, आप सब मेरी जान हो। आप लोग हैं तो ये व्यापार है, आप लोग हैं तो मैं हूँ। अरे वाह, ठाकुर चंदन सिंह जी आ गए, मेरे भाई आ गए। और ठाकुर चंदन सिंह बुंदेला जी, कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं भैया, यहाँ आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी जिंदगी बंदूक के नोक पे चल रही है। मुझे तो लगा था यहाँ सब बदल गया होगा। देखो छोटे, ये बुंदेलखंड है, यहाँ आवाज़ उठाने वाला नहीं चाहिए, यहाँ आवाज़ दबाने वाला चाहिए। चलो अब तुम आ ही गए हो, समझो पूरा सिस्टम, संभालो ये विरासत। भैया, मैं इन सब धंधों में पढ़ना नहीं चाहता, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ यहीं रह के। तुझे मालूम है ना मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। तेरा प्यार न बटे, मैंने आज तक शादी नहीं की। तेरे सिवा मेरा कौन है बता? अब तूने निर्णय ले ही लिया है, यहाँ रहना है, यहाँ पढ़ना है, ठीक है? बल्ला, प्रबंधक को फ़ोन लगाओ। जी दाऊ। जाइए आप, नहाइए धोइए, भोजन करिए, विश्राम करिए, थक गए होंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। जी भैया। मैडम जी, बबली भैया को वोट जरूर दीजिएगा। अरे मैडम जी, बबली भैया को वोट जरूर दीजिएगा। तो कौन था भैया, भूल दे के निकल गया? हाँ यार, कितनी हिम्मत इसकी। ए लुलुओं, लेथन समेटो, चलो कॉलेज के अंदर चलकर प्रचार करते हैं। बबली भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, बबली भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, बबली भैया जीतेंगे, भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, बबली भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, बबली भैया जीतेंगे। मास्टर साहब, हो गया बस। बहुत ही बदतमीज लड़का है ये, पूरे कॉलेज की नाक कटाए हुए है। आ गया साला। अब देखना कितनी नौटंकी करेगा ये हरामी, पूरा का पूरा लेक्चर बर्बाद कर देगा। चलो हो गई क्लास। अंदर बैठ। भाइयों और उनकी बहनों, हम हैं आपके कॉलेज से कर्मठ, ईमानदार, लगनशील प्रत्याशी बबली भैया। अध्यक्ष बनकर हम अपनी फैमिली को हैप्पी करना चाहते हैं। बहुत गर्व होगा उनको हम पर। क्यों? जी बबली भैया। इसीलिए कह रहे हैं कि हमको वोट देकर अध्यक्ष बनाओ। सही व्यक्ति को ही वोट देंगे, और वोट मांगा जाता है ना कि छीना जाता है। ये देखो, मैडम ने 4 किताबें क्या पढ़ ली, लगी अंग्रेजी पोकने।
सुन, तुझे वोट मेरी जूती भी ना दे, डरती नहीं हूँ मैं तुझसे। लड़कियों पे हाथ उठाने वाले को नामर्द कहते हैं। जो बोला सही। आज भैया को प्रॉमिस किए थे, नहीं तो तुम अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। मैं जहाँ भी खड़ा होता हूँ अपने पैरों से नहीं, अपने जिगर से खड़ा होता हूँ। पर जिगर तभी साथ छोड़ता है जब सांसें साथ छोड़ देती है। तू तो मेरी नज़रों में चढ़ गया है। और मैडम जी, वोट तो आप हमको ही देंगी। चलो रे। जीत के दिखाएंगे, बबली भैया आएंगे। जीत के दिखाएंगे, बबली भैया आएंगे। जीत के दिखाएंगे, बबली भैया आएंगे। सुनिए जरा। चलिए मैं कल ले लूँगा आपसे नोट्स। जी। हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। इतने लड़के थे वहाँ, पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। आपने हमारी मदद की। डरते हैं साले। क्यों, आप नहीं डरती? इन जैसों से मैं नहीं डरती। और अपनी बात कहने में कैसा डरना? काफ़ी बहादुर हैं आप। जो आपने सबके सामने उसकी बेइज्जती की है ना, मुझे तो नहीं लगता कि अब वो चुनाव लड़ने वाला है। वैसे अध्यक्ष के लिए नाम अच्छा है उसका, बबली भैया अध्यक्ष। आंटी आज पता है शिखा ने कॉलेज में लड़कों से लड़ाई की है। अच्छा? बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुई। अगर वो घर आती है तो आप उसे अच्छे से सुधारना। इसने इतना परेशान कर रखा है, नाक में दम है, मैं क्या बताऊं। अच्छा आने दो आज इसको। आ गई महारानी कॉलेज में लड़कों से पंचायत करके। अरे कोई शर्म है या बची है तुमको कि नहीं? पढ़ने जाती हो कि कॉलेज में लड़कों से ही करने जाती हो? ये लड़की तो हमारी नाक कटवाए है। माँ, अगर मैंने लड़के से बात कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा, बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर बात करने का क्या मतलब है? अरे कैसी कैसी तो बातें होने लगती हैं समाज में। हे भगवान, कौन शादी करेगा इस लड़की से? इसमें आपका दोष नहीं है माँ, इस समाज का दोष है। लड़का लड़की ने बात क्या कर ली, उनको उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना दिया जाता है। बस यही कहते हैं कि उनका चक्कर चल रहा है, फिर चाहे उनके बीच रिश्ता कुछ और ही क्यों ना हो। क्या बबली भैया, आप भी अंग्रेजी दारू पीते हैं? इसको पी के देखिए एक बार, कच्ची देसी महुआ की उतारी हुई। एक पैग में आप कबूतर बन के उड़ेंगे। पी के तो देखिए। अबे तुमको देसी की पड़ी है, इधर हमारा ईगो हर्ट हो गया है। साला कॉलेज में सबके सामने बेइज्जती हो गई। जब भी सोचते हैं कोई काम अच्छे से निपट जाए, साला कोई ना कोई बवाल हो ही जाता है। सोच रहे थे अध्यक्ष बन के भैया को सरप्राइज देंगे, पर उस 2 कौड़ी की लड़की ने और उस लड़के ने कॉलेज में सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। साला दिमाग में बस वही घूमता रहता है, नींद नहीं आती। यार बबली भैया एक बात कहें, आपका भौकाल नहीं रह गया जो पहले था? क्यों? हाँ बबली भैया, बात तो सही है। तो क्या करें बे? तो जाइए घर, उठाइए बंदूक और कॉलेज के मैदान पे दाग दीजिए, हवा पे फायर। सब लोग कुत्ते की तरह पीछे पीछे दो मिलाएंगे। अबे ये सब काम ना एसएनसी बंदूकों से नहीं, 84 कट्टों से किए जाते हैं। अबे ये सही है। ऐसा है, तुम लोग हमारे लिए कट्टे का इंतजाम करो, फिर देखो हम कैसे तांडव मचाते हैं। कट्टा चाहिए था, है ना? बोल कौन सा चाहिए? हमें सिर्फ हवा में फायर करना, किसी को मारना नहीं है। सब है अपने पास।
छोटू कट्टा निकालो। आज कैसे आए बे? ग्राहक आया, तुम कट्टा निकालो। अच्छा ठीक है, कौन सा? 312 बोर का 2500 वाला कोई भी निकालो, लेकिन कट्टा निकालो। अच्छा रुको। चलिए बे, चल निकल। ले लो बे, और सुनो संभल के जाना। बबली भैया पहल दीजिए, हवा में पहल। फेल दे ला। बबलू भैया वो देखिए कैसे लैला मजनू गुटर गू कर रहे हैं। तू बता दे। बबलू भैया वो देखिए कैसे लैला मजनू गुटर गू कर रहे हैं। तू बता दे। चंदन भैया आपको जो ये बुला रहा है। आओ छोटे, बैठो। छोटे, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही। दुख मुझे भी है भाई। मैंने तुमसे बोला था ना, यहां आवाज उठाने वाले की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती है। तुम्हारे लिए भूलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भूलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम मारना मरना तो चलता ही रहता है बेटा। अब इन सब से बाहर निकलो मेरे भाई, समय आ गया है। संभालो अपना व्यापार। 2 दिन बाद हमारे सबसे पुराने दुश्मनों से अपनी मीटिंग है, मालू के संबंध में, जो अब आप ही संभालेंगे। मुझे भरोसा है आपकी क्षमताओं पर। चाहिए संभालिए सारा व्यापार। तुम यहीं रुको, छोटे का ध्यान देना। कमिल मैडम।
कहिए इम्तियाज बाबू, क्या काम है? मैडम, ठाकुर प्रताप सिंह नाम के कोई व्यक्ति आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और अपनी ज़मीन पे हॉस्पिटल और स्कूल बनाना चाहते हैं। कहिए तो भेज दें। आपने उन्हें ये नहीं बताया ये सब काम मैं घर में नहीं करती हूँ, ऑफिस में करती हूँ। लेकिन चलिए उनको भेज दीजिए, क्योंकि अस्पताल और स्कूल बनाना तो एक नेक काम है। जी बताइए, आपको क्या काम है? जिलाधिकारी महोदया, मैं ठाकुर प्रताप सिंह, नाम सुना होगा आपने। अभी आपके आगामी टेंडर निकलने वाले हैं निहालपुर खदान के, वो टेंडर मुझको चाहिए। और वहाँ से जितने भी गाड़ियाँ हमारी ओवरलोड निकलेंगी, उनको कोई भी आपका अधिकारी, चाहे खनिज का हो चाहे प्रशासन का हो, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बदले में आप जो सेवा कहेंगी वो सेवा करने के लिए हम तैयार। लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि आपको उस ज़मीन पर अस्पताल और स्कूल बनाना है। मैंने सोचा नेक काम है, इसलिए आपको बुला लिया। इसलिए मैं तैयार हो गई। नहीं, ये सब काम मैं घर में नहीं करती, ऑफिस में करती हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप इस फालतू के काम के लिए आए हैं तो आपको दरवाजे से ही वापस कर देती। आपने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? आपने क्या सोचा कि मैं इस भ्रष्टाचार में आपका साथ दे पाऊंगी? अगर गलती पाई गई तो कार्रवाई जरूर होगी। नाउ गेट आउट। चलो। डीएम साहब के यहाँ तो अपनी दाल गली नहीं प्रताप भाई। लगता है गर्जन सिंह से मीटिंग करनी ही पड़ेगी। एक काम करो, खदान के रास्ते में जिन किसानों की भी जमीन पड़ती है सबको सेट करो, सबको पैसा बांटो। खदान तो साला हम ही चलाएंगे। भैया, इसी से मेरी कॉलेज में लड़ाई हो गई। अब हम अपनी खदान में कमाई का कोई भी हिस्सा तुमको नहीं देंगे। जिस रास्ते से हमारे ट्रक निकलते थे उस जगह पर अब तुम्हारी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा ही पड़ता है। उस क्षेत्र के बहुत लोगों की मदद तुम्हें मिलती रही, जिनकी वजह से तुम्हारी हर शर्तों को माना गया। लेकिन उनमें से बहुत से लोग हमारे साथ हैं जिनकी मदद से तुम लोग फड़फड़ा रहे थे। वो लोग हमारे साथ इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनका हमने सुख दुख में साथ दिया। जिन्होंने धोखा दिया और अब हमारे साथ खड़े नहीं हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं पड़े मिलेंगे। जैसा कि पहले से तय था, हर साल की तरह वो इनकम का हिस्सा ठाकुर प्रताप सिंह तुम लोग को देना ही पड़ेगा। हिस्सा तो दूर की बात, एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं देंगे। शासन भी हमारा, प्रशासन भी हमारा, जो उखाड़ना उखाड़। हिसाब तो पुराना भी बहुत बाकी है, और बाकी उखाड़ना क्या है ये हमको पता है। इतने उदास क्यों हूँ? मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। अंजलि मेरी भी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे भी उसके जाने का बहुत दुख है। आज मैंने उसको फिर देखा। जब जब वो मेरी आंखों के सामने आता है ना, तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता, मैं इस दुनिया में चाहे जहां चला जाऊं, मुझे सुकून नहीं मिल सकता। बदला लेने का मन तो मेरा भी करता है, पर वह लोग बहुत खतरनाक हैं।
हम कर भी क्या सकते हैं। उन कमीनों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सजा तो उसको जरूर मिलेगी। रुको, कहाँ जा रहे हो? लो 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 लो। तो बोले भैया आपने एक दिन बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे। क्यों बे? कट है आपके अंदर, आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता बबली भैया, कोई नहीं रोक सकता। अबे साले चढ़ गई है क्या तुझको? है? एक दिन देखना ये पूरा यूपी 90 मेरा होगा, मेरा। किसका होगा? बबली भैया का, समझे? बबली भैया की तो यार पार्टी चल रही है। हाँ तो चलने दीजिए, हम भी थोड़ा मजे ले लेते हैं। आप अच्छा मजे तो ले लेंगे, लेकिन मालूम है उनको डांटेंगे फिर क्या होगा? अरे वो अपनी पार्टी में धुत है, थोड़ी देर हम भी थोड़ी मौज ले लेते हैं, तब तक उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। चलो यार तुम कहते हो तो चलते हैं जी। चलो आओ। बबली भैया आपकी आवाज़ सुनकर ना मुझे सूसू लगा है, मैं अभी आता हूँ। अबे देसी पीते पीते तेरे लीवर और गुर्दा दोनों खराब हो गया है। ऊपर से पीता है, नीचे से निकालता है। जा भाग साले। लुलु 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 लुलु। बबली भैया को मार दिया, मार दिया, बबली भैया को मार दिया। क्या हुआ बंटी? इतने आदमी क्यों चिल्ला रहा है? चंदन सिंह ने बबली भैया को मार दिया, चंदन सिंह ने बबली भैया को मार दिया, चंदन सिंह ने बबली भैया को मार दिया। भाई ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया मेरे भाई? मेरे भाई ये क्या हो गया तुझे? तू मुझे छोड़ चला गया? बबली मेरे भाई, क्या हुआ मेरे भाई? ये कैसे हो गया मेरे भाई? गर्दन सिंह को मेरे भाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। गर्दन सिंह!
गर्जन सिंह को मेरे भाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। गर्जन सिंह! और सुनाइए राम प्रताप जी। सरकार अगले 5 तारीख को सामूहिक ब्याह हो रहा है, जिनमें से 101 मोडिन के ब्याह होने हैं। सो आपसे आशीर्वाद लेने आया था। राम प्रताप जी, आप लोग ये बहुत पुण्य का काम करते हैं। आपके इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। उमेश, वो छतरपुर वाली अटैची ले आओ। जाओ राम प्रताप, मोलिन का ब्याह खूब धूमधाम से करो, कोनो दिक्कत ना हो चाहिए। और हम में सब बच्चन का आशीर्वाद देवे। सरकार, आपको दिल बहुत बड़ो है, भगवान आपको भला करे, आपकी मेहरबानी बनी रहे हम पर, यही आपसे मनोकामना करते हैं। जय राम। खड़े रहिएगा। सज्जू भैया, चंदन भैया ने बबली को जान से मार दिया। क्या? छोटे को ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया। खैर, जो भी हुआ कोई चिंता की बात नहीं। छोटे से कहना जहां भी रहे अंडरग्राउंड रहे। जब मामला ठंडा हो जाएगा हम उसे बुला लेंगे। शेर का भाई शेर होता है। कैसे जीने देती उसे जिसने मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया हो। हाँ, मैंने मारा उसे। मुझे जैसे ही पता चला आंटी, मैं तुरंत भागकर यहाँ पर आई। संभालिए अपने आप को। ना आप खाना खा रहे हो, ना आप किसी से बात कर रहे हो। आप कैसे रह पाओगी ऐसे? आपको संभालना होगा आंटी खुद को। जो हुआ उसका हम सबको दुख है। आप संभालिए अपने आप को। कैसे जीऊं बेटा, कैसे संभालूं अपने आप को? मैंने तो अपने जीने का सहारा ही खो दिया। तुम जानती हो, अंजलि के अलावा कौन था मेरा? उसी के सहारे में थी। कैसे जीऊं, कैसे अपने आप को संभालूं? मेरा तो सब कुछ लुट गया है, मेरा तो सब कुछ लुट गया। आंटी, आप ऐसे टूट जाएंगी तो कैसे चलेगा? अंजलि को भी तो कितनी उम्मीदें थी आपसे। आंटी, मुझे तो लगता है उस कमीने को सजा मिलनी चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। अंजलि की मौत जाया नहीं होगी। लेंगे बेटा, बदला तो हम लेंगे। अंजलि जब 3 साल की थी तभी उसके पिता हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे। वो अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे। हम भी जल्दी अमीर बनना चाहते थे, इसलिए मैंने भी उनका साथ दिया। लेकिन जब यहाँ की पुलिस उनके पीछे पड़ी तो वो नहीं चाहते थे कि उनके कामों की वजह से हम भी जेल जाएं। इसलिए वो हम लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि को मैंने माता पिता दोनों का प्यार दिया। हाँ, मैंने मारा उस कमीने को, तपा कर मारा। आपने जो किया ठीक किया, सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए थी। अब कुछ नहीं बचा, बबली भी नहीं रहा। कब तक सहेंगे? बबली मेरा इकलौता भाई था। अब गर्जन सिंह का वक्त खत्म। शंभू। हाँ, गर्जन सिंह हो जाएगा। और
ताऊ, बालू की खदान में जेसीबी के नीचे दब के सुंदर की मौत हो गई है। उसके परिवार वाले धरना दे के बैठे हैं। क्या सुंदर? घनश्याम की गुलाब का लड़का? हट बे, मुझे खुद चलना पड़ेगा, मेरे साथी का लड़का है वो। गाड़ी निकालो। लच्छा तू? हाँ गर्जन सिंह, मैं। गर्जन सिंह, आज यमराज के यहाँ से तेरा बुलावा आया है। तुझे कोई बचा नहीं सकता, भाग जहां तक भाग सकता है। प्रताप सिंह, धोखे से वार करके तू बहादुर बन रहा है। मर्द का बच्चा था तो सामने से वार करता, फाड़ के चार कर देता। गर्जन सिंह हूं, गर्जन सिंह। कौन किसकी फाड़ेगा, कौन किसको फाड़ेगा, ये अभी पता चल जाएगा। जीना हराम किया था, मर गया साला। अब इसका टाइम खत्म।
जाओ। ले आए, बहुत सुंदर। प्रताप भैया, अखिलेश महाराज, आप दोनों ने तो तहलका ही मचा दिया गर्जन सिंह को मार के। बहुत फुदकता था साला। उसी का तो ये नतीजा है कि अब सारा वसूली का पैसा हमारे पास आने लगा है। क्या बात। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, और ये यहां तक पहुंचा कैसे? जैसे तेरे भाई को तड़पा तड़पा कर मारा था, वैसे ही तेरी मौत तुझे यहां खींच कर ले आई है। तुम लोगों ने मेरे भाई को मार दिया सिर्फ बालू की खदानों और अपने स्वार्थ के लिए। क्या है यूपी 90? यहाँ की संस्कृति क्या है? महर्षि वामदेव की तपोभूमि है ये। हमें गर्व है अपने पौराणिक इतिहास और अमर संस्कृति पर। आज पैसों के लिए, अपने लालच के लिए उसी मातृभूमि की छाती को चीरकर उसको छलनी करके बालू का व्यापार किया जा रहा है। आज के सुख के लिए कल के भविष्य को खत्म किया जा रहा है। अब बस हमें यह सब बदलना होगा और सबको मिलकर यहाँ के विकास पे अपना योगदान देना होगा। तू क्या बचाएगा यूपी 90 को? अकेला क्या उखाड़ लेगा? इसको भी निपटा करके यही खदान के अंदर दफन कर देते हैं। अरे लाइए, ये शुभ काम मैं करता हूँ। गद्दार तू! बहुत गलत काम कर लिए तेरे साथ। अब वक्त आया है कुछ सही करने का। बहुत अच्छा माल है, प्रताप भैया खुश हो जाएंगे। क्यों बुलाया था? क्यों मिलना चाहते थे? मुझे पता है उन गद्दारों में एक अच्छा इंसान है, वो हैं आप। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? और तुम्हारी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मदद मैं तुम्हारी करूंगा, अपने लोगों के साथ गद्दारी करके? मैं आपका साथ अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहता हूँ। यूपी 90 में बहुत गलत हो रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ अब यहाँ पर बदलाव हो, यहाँ का विकास हो, यहाँ का भला हो। इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मैं यूपी 90 का ठेका नहीं लिए हूँ। अगर मैं मना करूँ तो? अरे बेटी तुम? हाँ पापा, मैं। पापा अभी गलत काम छोड़ दीजिए। आप हमें अच्छे राह पे चलना सिखाते हैं और खुद बुराई के दलदल में फंसे हैं। पापा आप इस दलदल से निकलिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यूपी 90 की रक्षा के लिए और उन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए इनका साथ दीजिए।
बेटी, तुमने मेरी आज आँख ही खोल दी। कितना गलत काम मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ आज तक करता चला आया हूँ, लेकिन अब मैं आपका साथ दूंगा। बताइए, मार दे इसे। इन जैसों को मार के हमको अपने हाथ गंदे नहीं करने। इनके अपराधों की सजा इनको कानून देगा। पुलिस के हवाले करो इन सबको। अब यूपी 90 बांदा में शस्त्र से नहीं, शास्त्र से शासन होगा। चल सीधे। यूपी 90 से कभी माफिया राज खत्म नहीं हो सकता। आई विल बी बैक। मैं फिर वापस आऊंगा। यूपी 90 यहाँ अलग अपनी बातचीत। यूपी 90 बात से पहले है मारपीट। यूपी 90 छोटी छोटी बात पे है होता हल्ला और जिंदगी और मौत का सवाल बने हार जीत। यूपी 90 यहाँ अलग अपनी बातचीत। यूपी 90 बात से पहले है मारपीट। यूपी 90 छोटी छोटी बात पे है होता हल्ला और जिंदगी और मौत का सवाल बने हार जीत। एक एक बटोरता यहाँ तीतर बतेर है। हर एक चूजा यहाँ बेटे अंदर से शेर है। खंजर तलवार है और धागे में धार है। अंधेरे में भरी जनता राजा अंधेर है। जुबां पे लगती यहाँ दाम यहाँ बेटा। मौत से हाँ जीने तक है सब यहाँ देखा। पत्थर पे लकीर है बन जाती बात और लिखते ऐसा सच कोई कभी ना मिटेगा। किताबों में ना मिला ऐसा ज्ञान सड़कों पे। फायदा है जिसमें वही काम ना करोगे। जीवन ही बन जाए मौत क्या करोगे। यहाँ सब पे लगा पर्दा है आगे नजरों के। हर एक बात में गवाह है इतिहास। ये आकाश में है सर चाहे दिक्कतें 50। ये नकाब में ये घूमे लोग इस समाज में लिबास से शरीफ लगते शैतान ये काम से। दीवारें क्या करेगी घर में घुसने वाला सी।